देखो चैप्टर कॉनिक सेक्शन एक्सरसाइज 11.4 बोलते हैं फाइंड फोकस वर्टिसेस इसेंट्रिसिटी एंड लेंथ ऑफ लेटर सेक्टर। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, आपके पास इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला दी है। तो सबसे पहले इसे मैं क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू 1। कंपेयर करो इसे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के साथ। ए की वैल्यू आ रही है 4 एंड बी की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास 3। ठीक है, अब देखो फोकस निकालना है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, इसका मतलब ये जो मेरे पास हाइपरबोला बनेगा कुछ इस तरह का हाइपरबोला बनेगा जिसकी ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस होगी। तो फोकस क्या है इसका प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। ठीक है, या तो फिर एफ ऑफ प्लस माइनस सी कॉमा 0। ठीक है, वर्टेक्स क्या जाएगा इसका प्लस माइनस ए कॉमा 0। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम क्या जाएगी 2b स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, एंड इसेंट्रिसिटी ई इज इक्वल टू सी अपॉन ए आ जाएगी। आ जाओ यहाँ पर आपको सी निकालना पड़ेगा सबसे पहले। देखो सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, व्हाट इज ए इज 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यानी कि सी स्क्वायर 25 एंड सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। इसेंट्रिसिटी क्या जाएगी 5 अपॉन ए, 5 अपॉन बी 4। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम इज 2b स्क्वायर इज 4 स्क्वायर अपॉन 3, 32 अपॉन 3। वर्टेक्स कितना जाएगा इसका प्लस माइनस 4 कॉमा 0। ठीक है, और फोकस क्या जाएगा इसका प्लस माइनस सी प्लस माइनस 5 कॉमा 0। ओके, ये चीज आ गई समझ में। ठीक है, फोकस भी आ गया और यहाँ पे इसके वर्टेक्स भी आ गए। नाउ सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, बोलते हैं वाई स्क्वेयर अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 27 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसे मैं क्या लिखूंगा, वाई स्क्वेयर अपॉन 3 स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 3 अंडर रूट 3 का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। कंपेयर करेंगे इसे वाई स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 के साथ, तो ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 3 अंडर रूट 3। अब ये जो हाइपरबोला बन रहा है ये मेरे पास वो हाइपरबोला है जिसकी कंजुगेट एक्सिस क्या है मेरे पास वाई एक्सिस है, सॉरी ट्रांसवर्स एक्सिस क्या है वाई एक्सिस है। तो इस केस में हमारे पास जो फोकस होगा वो 0 कॉमा प्लस माइनस सी होगा। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन ए होगी, जो इसका वर्टेक्स होगा 0 कॉमा प्लस माइनस ए होगा, और इसेंट्रिसिटी ई इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, तो सी निकालो, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज 3 स्क्वायर प्लस ये क्या आ जाएगा 27 एंड सी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 36, यानी कि डॉट इम्प्लाइज सी इज इक्वल टू क्या जाएगा मेरे पास 6। तो इसेंट्रिसिटी क्या आ गई 6 अपॉन ए इज 3 विच इज इक्वल टू 2, इसेंट्रिसिटी 2 आ गई। वर्टेक्स क्या आ जाएगा v इज इक्वल टू 0 कॉमा प्लस माइनस ए प्लस माइनस 3। ठीक है, और फोकस क्या आ जाएगा मेरे पास 0 कॉमा प्लस माइनस सी 0 कॉमा प्लस माइनस 6, और लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम क्या जाएगी 2 बी स्क्वायर इज 227 अपॉन ए इज 3 विच इज इक्वल टू 80। तो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम क्या आ गई मेरे पास 80। ये चीज आई समझ में। ठीक है, तो ये था हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। आ जाओ थर्ड क्वेश्चन करते हैं। इसे मैं रफ कर देता हूँ पहले। देखो इस तरह से ही करने हैं, हमारे पास जो भी कंडीशन दी है ठीक है उनका ध्यान आपको देना है कि ये कौन सी इक्वेशन बन रही है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, तो ध्यान रखना हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है कि वर्टिकल हाइपरबोला है। ठीक है, इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, वो है हमारे पास 9y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 36। सबसे पहले तो राइट हैंड साइड पर 1 बनाना है। ठीक है, तो डिवाइडिंग बाय 36 ऑन बोथ साइड यही करेंगे तभी राइट हैंड साइड पर 1 बनेगा। तो क्या जाएगा वाई स्क्वेयर अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1, यानी कि वाई स्क्वेयर अपॉन 2 स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 3 स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। कंपेयर करो इसे वाई स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। ए की वैल्यू 2 एंड बी की वैल्यू 3,
और सी स्क्वायर क्या जाएगा, ए स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस बी स्क्वायर, एंड सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 9, यानी कि सी इज इक्वल टू √13। ठीक है, यही आएगा। बस थोड़ा ध्यान रखना यार, कौन सा है यहाँ पर एक्सिस का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, इसका मतलब यहाँ जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो मेरे पास कौन सी है, वाई एक्सिस है। ठीक है, तो इसका जो फोकस होगा वो 0 कॉमा प्लस माइनस सी होगा, वर्टेक्स 0 कॉमा प्लस माइनस ए होगा, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम 2b² अपॉन ए एंड ई सेंट्रिसिटी सी अपॉन ए। तो ई सी की वैल्यू क्या है मेरे पास, √13 अपॉन ए इज 2। ठीक है, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम 2b², b² इज 9 अपॉन क्या आ जाएगा, a इज 2 विच इज इक्वल टू 9। ठीक है, फोकस क्या आ जाएगा 0 कॉमा प्लस माइनस √13 एंड वर्टेक्स क्या आ जाएगा 0 कॉमा प्लस माइनस 2। हो गया, लगे पता किस तरह से क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, 16x² माइनस 9y² इज इक्वल टू 576। तो सबसे पहले हम 576 से इसे डिवाइड करेंगे ऑन बोथ साइड, राइट हैंड साइड 1 बनानी है, तो क्या आ जाएगा 16x² अपॉन 576 माइनस 9y² अपॉन 576 इज इक्वल टू 1। ये कितना आ जाएगा, x² अपॉन 48 36 माइनस y² अपॉन 64 इज इक्वल टू 1। x² अपॉन 6² माइनस y² अपॉन 8² इज इक्वल टू 1। तो कंपेयर करो किसको, इसको x² माइनस x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल टू 1 के साथ। तो ये मेरे पास कौन सा हाइपरबोला है जिसकी एक्सिस क्या है, ट्रांसवर्स एक्सिस क्या है, जिसकी x एक्सिस है। ठीक है, तो a की वैल्यू 6 और b की वैल्यू 8। तो इस केस में मेरे पास फोकस क्या आ जाएगा, फोकस आ जाएगा प्लस माइनस c, 0, वर्टेक्स प्लस माइनस a, 0, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम 2b² अपॉन a और ई सेंट्रिसिटी ई इज इक्वल टू सी अपॉन। निकाल लो, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम है, क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम है। ठीक है, वो आप ट्राई करोगे। ठीक है, मैं आपको करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, जहां पर आपने इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला निकालनी है और गिवन कंडीशंस दी हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। आपने इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला निकालनी है और आपके पास वर्टिसेस दिए हैं, फोकस दिए, यानी कि वर्टिसेस किस टाइप के हैं, ये प्लस माइनस a, 0 और फोकाई जो है प्लस माइनस c, 0। यानी कि ये कौन सा हाइपरबोला बनेगा, ये वो हाइपरबोला बनेगा। ठीक है, प्लस माइनस a यानी कि जिसके फोकस कहाँ होंगे, ट्रांसवर्स एक्सिस यानी कि x एक्सिस पर होंगे, यानी कि x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1 इज द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। अब तो सिंपल है, अब हमें a निकालना है, तो a की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, a की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर 2 और c की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, तो मुझे b निकालना है, तो c² इज इक्वल टू a² प्लस b² एंड 3² इज इक्वल टू 2² प्लस b²। 9 माइनस 4 इज 5, यानी कि b² कितना आ गया 5। उठाओ यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो x² अपॉन a² इज 4 माइनस y² अपॉन b² की वैल्यू है 5 अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, सिंपल। ठीक है, नाउ 8th क्वेश्चन। जो 8th क्वेश्चन है उसमें हमारे पास वर्टिसेस दिए हैं 0 कॉमा प्लस माइनस 5 एंड जो फोकस है वो 0 कॉमा प्लस माइनस 8 दिया है। यानी कि ये कौन सा हाइपरबोला बनेगा जिसकी ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होगी, y एक्सिस होगी, तभी फोकस आएंगे। ये f1, ये f2। ठीक है, ये वर्टिसेस आ जाएंगे इसके। तो इस हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होती है मेरे पास, यहाँ पर y² अपॉन a² माइनस x² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये क्या है मेरे पास, v ऑफ 0 कॉमा प्लस माइनस 5, कंपेयर करो 0 कॉमा प्लस माइनस a के साथ, तो a की वैल्यू 5 एंड फोकस 0 कॉमा प्लस माइनस 8 यानी कि 0 कॉमा प्लस माइनस c। तो c मेरे पास क्या आ गया यहाँ पर 8। तो c² इज इक्वल टू a² प्लस b², देन 8² इज इक्वल टू 5² प्लस b²। 64 minus 25 is equal to b square. This is 20, 44 minus 39. b square is equal to क्या जाएगा 39। तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या आएगी, y² अपॉन a² 25 5 का स्क्वायर माइनस x² अपॉन b² is 39 is equal to 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आप करोगे सेम है। क्वेश्चन नंबर 9 में वर्टिसेस दिए हैं 0, ±3 एंड फोकस दिया है 0, ±5। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसे ही करना है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखो 10th क्वेश्चन, फोकस हमारे पास दिया है। देखो फोकस ये दिया है ±5, 0, यानी कि ±c, 0, c इज इक्वल टू 5। ध्यान से देखो ±5, 0 यानी कि ये एक्सिस एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो यानी कि ये इस टाइप का हाइपरबोला बनेगा जिसकी ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस होगी। तो इस हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होती है, x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। तो मुझे a और b चाहिए। c मेरे पास दिया है ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ 8 दी है, यानी कि 2a इज इक्वल टू 8 दिया है। a की वैल्यू 4 आ गई, निकाल लो। c² इज इक्वल टू a² प्लस b², ये रिलेशन है बिटवीन ए बी एंड सी। तो यहां से आपके पास ए भी दिया है, सी भी दिया है, बी निकल जाएगा। 5² इज इक्वल टू a², 4² प्लस b²। 25 माइनस 16 इज इक्वल टू b² एंड b² इज इक्वल टू क्या जाएगा मेरे पास 9। उठाओ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो x² अपॉन a² इज 4² माइनस y² अपॉन b² इज 9 इज इक्वल टू 1, यानी कि x² अपॉन 16 माइनस y² अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है आपके पास, जो इसके फोकाई हैं वो 0, ±13 दिए हैं, और मेरे पास कंजुकेट एक्सिस की लेंथ दी है इज इक्वल टू 24। तो ये देखो फोकाई किसके साथ 0, ±c के साथ कंपेयर करोगे, c की वैल्यू 13। ये कौन सा हाइपरबोला बनेगा जिसकी जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो कौन सी होगी, y एक्सिस होगी। तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, y² अपॉन a² माइनस x² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। ठीक है, यही होती है। अब देखो कंजुगेट एक्सिस की लेंथ, तो देखो ट्रांसवर्स एक्सिस लेंथ तो 2a ही आएगी, लेकिन कंजुगेट एक्सिस लेंथ क्या है 2b इज 24, तो b कितना आ गया 12। ठीक है, तो देखो c² इज इक्वल टू a² प्लस b², यही है। c² 13² इज इक्वल टू a² प्लस 12²। 169 माइनस 144 इज इक्वल टू a² एंड 25 इज इक्वल टू a²। उठाओ यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो। तो y² अपॉन 25 माइनस x² अपॉन b² इज 144 इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ठीक है, तो जो भी आपके पास कंडीशन दी है उनको लिखते जाओ, उनका यूज करो और क्वेश्चन खुद पर खुद होते जाएंगे। ठीक है, ये चीज आई समझ में। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 12, फोकस आपके पास ये दिया है, यानी कि किस टाइप का फोकस है ये मेरे पास, फोकाई जो है ±c, 0, यानी कि इसके जो ट्रांसवर्स एक्सिस होगी वो एक्स एक्सिस होगी। ठीक है, इस हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होती है, x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो देखो c की वैल्यू क्या है 3√5, और लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम दी है 2b² अपॉन a इज इक्वल टू 8 दिया है। ठीक है, अब देखो इन दो कंडीशन का यूज करना है और आपको यहाँ से a और b की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखते जाओ हमारे पास क्या क्या कंडीशन यहाँ पर दी है। ठीक है, यानी कि b² इज इक्वल टू क्या जाएगा यहाँ से 2 4, तो b² इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, रिलेशन क्या है, c² इज इक्वल टू a² प्लस b²। नाउ c इज 3√5 का होल स्क्वायर एंड a² प्लस b² की वैल्यू 4 है, तो 945 इज इक्वल टू a² प्लस 4 है, यानी कि a² प्लस 4a माइनस 45 इज इक्वल टू 0, यानी कि a² प्लस 9a माइनस 5a माइनस 45 फैक्टराइज कर लिया, तो a इंटू a प्लस 9 माइनस 5 इंटू a प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू -9 और a की वैल्यू मेरे पास 5 आ रही है। ठीक है, a की ये दो वैल्यूज आ रही है मेरे पास। अब देखो यहाँ पर a जो है मेरे पास नॉन नेगेटिव है, a डिस्टेंस है, a मेरे पास पॉजिटिव होगा, तो -9 नहीं लेंगे, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। उठाओ यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, b² इज इक्वल टू 4 इंटू 5, b² कितना आ गया 20,
ये वैल्यूज यहाँ पर यूज कर लो, क्या जाएगा एक्स स्क्र अपॉन ए स्क्र इज 5 स्क्र माइनस वाई स्क्र अपॉन 20 इज इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्र अपॉन 25 माइनस वाई स्क्र अपॉन 20 इज इक्वल टू 1। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो आप करोगे, और 13 में जो आपके पास फोकस दिए हैं +-4,0 और जो लेटस रेक्टम की लेंथ है 2b² अपॉन a इज इक्वल टू 12 दी है। ठीक है, तो ये सेम ही क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा ही करना है, सेम टू सेम। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज +-7,0 एंड ई सेंट्रिसिटी दी है। देखो ई क्या होता है मेरे पास c अपॉन a। ठीक है, और ये वर्टिसेस दिए हैं, वर्टिसेस +-a,0, यानी कि ये जो इक्वेशन बनेगी वो x² अपॉन a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बनेगी। ठीक है, इस टाइप के बनेगा ये हाइपरबोला, जिसके फोकस कहाँ होंगे, एक्स एक्सिस पर होंगे। एक्स एक्सिस क्या होगी यहाँ पर, ट्रांसवर्स एक्सिस होगी। ठीक है, तो कंपेयर करो a की वैल्यू तो 7 आ रही है। ठीक है, और ठीक है आपको क्या निकालना है, b की वैल्यू मिल जाती है, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला निकल जाएगी, लेकिन हमें e की वैल्यू दी है। तो देखो e की वैल्यू क्या है, c अपॉन a, एंड e इज इक्वल टू c अपॉन 7, एंड e की वैल्यू है 4 अपॉन 3 इज इक्वल टू c अपॉन 7, यानी कि c की वैल्यू कितनी आ गई, 28 अपॉन 3। ठीक है, अब आप इस रिलेशन का यूज करो, सी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर b की वैल्यू आ जाएगी, तो c स्क्वायर इज 28 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर इज a 7 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 784 अपॉन 9 इज इक्वल टू 49 प्लस b स्क्वायर, एंड 784 अपॉन 9 माइनस 49 इज इक्वल टू b स्क्वायर। तो क्या जाएगा, 784 माइनस 441 अपॉन 9 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। क्या गया, 343 अपॉन 9 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, उठाओ यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, इक्वेशन क्या जाएगी हाइपरबोला की, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए 7 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 343 अपॉन 9 इज इक्वल टू 1, यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन 49 माइनस 9 वाई स्क्वायर अपॉन 343 इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ठीक है, तो ध्यान रखो जो आपको कंडीशंस दी हैं आपने उनका यूज करके ये निकालना है। ओके, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 15, फोकस हमारे पास दिया है और पासिंग थ्रू दिस। देखो फोकस हमारे पास किस टाइप का दिया है, 0, +-a, यानी कि ये जो हाइपरबोला बनेगा, ठीक है, उसके फोकस कहाँ लाई करेंगे, वाई एक्सिस पे, यानी कि ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होगी उसकी, वाई एक्सिस। ओके, कंपेयर करो, a की वैल्यू 10 आ रही है। ठीक है, और जो हाइपरबोला पासिंग थ्रू 2, 3 से पास कर रहा है, इस हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होगी, वाई स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ठीक है, अब ये जो हाइपरबोला है पास कर रहा है कहां से, पासिंग थ्रू 2, 3, यानी कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, क्या आ जाएगा, 9 अपॉन a स्क्वायर माइनस 4 अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये आ जाएगी। दिस इज इक्वेशन 1। और हमारे पास एक कंडीशन है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a कहां से आ गया, c है फोकस। ठीक है, a की वैल्यू 10 नहीं है, c की वैल्यू 10 है हमारे पास। ठीक है, तो देखो c की वैल्यू 10, तो 10 नॉट 10 √10। ठीक है, तो 10 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 10 माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। तो b स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, ये। ठीक है, 10 माइनस a स्क्वायर उठाओ, यहां पर पुट कर दो, तो फ्रॉम 1 क्या आ जाएगा हमारे पास, 9 अपॉन a स्क्वायर माइनस 4 अपॉन, देखो अब ये एक ही वेरिएबल में बन जाएगी। ठीक है, तो यहां से हम इसको a की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये चीज आ गई। तो देखो क्या जाएगा, एलसीएम लिया, क्या जाएगा, a स्क्वायर इंटू 10 माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ 1, यहाँ क्या जाएगा, 90 माइनस 9 a स्क्वायर माइनस 4 a स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 90 माइनस 13 a स्क्वायर इज इक्वल टू 10 a स्क्वायर माइनस a की पावर 4। ठीक है, तो इसको यहाँ ले जाओ, तो a की पावर 4 माइनस यहाँ गया तो -23
ए स्क्वायर एंड प्लस 90 इज इक्वल टू 0। ठीक है, लेट ए स्क्वायर को मैंने मान लिया z, तो जेड स्क्वायर माइनस 23z प्लस 90 इज इक्वल टू 0, यानी कि जेड स्क्वायर माइनस 18z माइनस 5z प्लस 90 इज इक्वल टू 0। तो z इंटू जेड माइनस 18 माइनस 5 इंटू जेड माइनस 18 इज इक्वल टू 0 एंड z माइनस 5 इंटू जेड माइनस 18 इज इक्वल टू 0। z की वैल्यू 5 और 18 आ रही है, यानी कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 एंड 18 आ रहा है। यहाँ हम 18 को क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि इन केस ऑफ हाइपरबोला c इज ग्रेटर देन a, c जो है a से बड़ा होता है। ये देखो c यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है c, ठीक है, और a यहां पर ये है। तो अंडरस्टूड c a से बड़ा होगा और c स्क्वायर जो है वो भी a स्क्वायर से बड़ा होगा। तो c स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास 10 है और a स्क्वायर की 18 तो पॉसिबल नहीं है, तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, ओनली 5। ठीक है, यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, तो फ्रॉम सेकंड 10 माइनस 5 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की वैल्यू भी क्या रही है, 5। तो मेरे पास इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या आ जाएगी, ठीक है, यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या जाएगी, x नॉट x, इट इज y स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज 5, a स्क्वायर की वैल्यू है 5, माइनस x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर की वैल्यू भी है 5 इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। ओके, ध्यान रखना, थोड़ी सी कंडीशंस आपके पास कह दी हैं और उसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चंस कैसे करने हैं। ओके, ठीक है, तो ये थी आपके पास 11.4 एक्सरसाइज।